देखिए, मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी दुर्गादास राठौड़ की। आज हम बात करेंगे अभय सिंह की। जैसे बात करें अजीत सिंह की, तो अजीत सिंह के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था अभय सिंह तथा छोटे बेटे का नाम था भगत सिंह। अभय सिंह उस समय दिल्ली में था और अपने छोटे भाई भगत सिंह के पास ये मैसेज करता है कि यदि तू पापा को मार दे तो हम दोनों भाई जो है वो राज्य का बंटवारा कर लेंगे। भगत सिंह यहाँ पर अजीत सिंह की हत्या कर देता है तथा दोनों भाई आपस में जो है वो राज्य को बांट लेते हैं। अभय सिंह बन जाता है जोधपुर का राजा तथा भगत सिंह बन जाता है नागौर का राजा। इसके अलावा हमने इन दोनों भाइयों के बारे में एक और बात पढ़ी थी कि जब 1734 में राजस्थान के सभी राजाओं के द्वारा मराठों के खिलाफ जो सम्मेलन किया गया था, उर्ड़ा सम्मेलन, उसमें भी इन दोनों भाइयों ने जो है वो भाग लिया था। अभय सिंह की बात करें तो इसके समय जो है एक घटना हुई थी, खेजड़ली घटना। जब भी हम कोई घटना के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले दो बातें आती है कि कब हुई थी तथा कहाँ पर हुई थी। तो ये घटना हुई थी जोधपुर में। जोधपुर में एक गांव पड़ता है खेजड़ली, तो वहाँ पर ये घटना हुई थी। और जैसे बात करें कब हुई थी, तो ये हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। विक्रम संवत 1787 को। और जैसे बात करें सन की, तो 12 सितंबर 1730 को। तो अभय सिंह के समय जो है वो खेजड़ली घटना होती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, 12 सितंबर 1730 को। जैसे बात करें जोधपुर में एक किला है मेहरानगढ़, और उस समय वहां पर जो है वो निर्माण कार्य चल रहा था और निर्माण कार्य के लिए जो है वहां पर लकड़ियों की आवश्यकता थी। इनका राजा का एक सेनापति हुआ करता था गिरधर दास, और गिरधर दास अपने सैनिकों को ले जाकर जो है वो खेजड़ली नामक गांव में जो है वो लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं। तभी वहां पर एक महिला आती है जिनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई, और ये उन सैनिकों का जो है वो लकड़ियां काटने पर विरोध करती है ये। तभी वो जो सैनिक थे, राजा के जो सैनिक थे, वो अमृता देवी बिश्नोई को भी जो है वो पेड़ों के साथ काट देते हैं। और न केवल अमृता देवी बिश्नोई की, बल्कि इनकी जो 3 बेटियां थी तथा इनके जो पति थे रामोजी, उनको भी जो है ये शहीद कर देते हैं, काट देते हैं। धीरे धीरे सारा गांव आता है वहां पर। लगभग 363 लोग वहां पर जो है वो पेड़ों को बचाते हुए शहीद हुए थे। लेकिन जब ये बात राजा को पता चलती है तो राजा जो है वो लकड़ियां काटने पर उनको जो है वो मना कर देते हैं लकड़ियां काटने से। तो यहाँ पर उस दिन जो है वो पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ पर 363 लोग जो है वो शहीद हुए थे। और इनकी याद में जो है वो खेजड़ली नामक गांव में प्रतिवर्ष वृक्ष मेला लगता है तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो है वो अमृता देवी बिश्नोई के नाम से यहाँ पर जो है वो पुरस्कार भी दिया जाता है। अब जैसे बात करें अभय सिंह के जो दरबारी विद्वान थे उनकी बात करते हैं। तो एक इनका दरबारी विद्वान हुआ करता था कर्णिदान, और कर्णिदान जी ने एक पुस्तक लिखी थी सूरज प्रकाश। और इस सूरज प्रकाश का जो है एक और नाम है बिड़द श्रृंगार। और एक था जगजीवन भट्ट। और जगजीवन भट्ट की बात करें तो इनके जो अभय सिंह के जो पिताजी थे, ये उनके दरबार में भी रहता था, इसलिए इन्होंने इनके पिताजी के ऊपर एक किताब लिखी अजीतोदय, और एक किताब लिखी इन्होंने अभय सिंह के ऊपर अभ्योदय, और एक विद्वान था वीरबाण, और वीरबाण ने एक किताब लिखी राजरूपक। तो इनके दरबारी विद्वानों की बात करें तो एक थे कर्णिदान जिन्होंने सूरज प्रकाश जो है किताब लिखी, और इन्हीं का एक नाम है बिड़द श्रृंगार। और एक थे जगजीवन भट्ट जिन्होंने किताबें लिखी थी अजीतोदय तथा अभ्योदय। एक थे वीरबाण जिन्होंने किताब लिखी राजरूपक। जैसे बात करें सूरज प्रकाश,
तथा राजरूपक, इन 2 पुस्तकों की बात करें तो इनसे हमें जो है वो अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है। और ये वो युद्ध हुआ था 1720 में। जैसे बात करें अहमदाबाद युद्ध की, तो उस समय जो दिल्ली का जो राजा हुआ करता था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। और उस समय गुजरात का जो गवर्नर था, उस समय गुजरात का गवर्नर हुआ करता था सरबुलंद खान। और सरबुलंद खान जो है वो 1720 में दिल्ली के जो सुल्तान थे, जो दिल्ली के जो उस समय शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला, तो इन पर जो है ये सरबुलंद खान विद्रोह कर देता है। और इनका विद्रोह दबाने के लिए जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला अभय सिंह को भेजता है। वहां पर अभय सिंह आता है और इनका जो है वो सरबुलंद खान का यहाँ पर विद्रोह दबाता है। तो इस अहमदाबाद युद्ध की जानकारी हमें जो है वो 2 पुस्तकों से मिलती है। एक पुस्तक है कर्णिदान की सूरज प्रकाश तथा एक है वीरबाण की राजरूपक। इन दोनों पुस्तकों से हमें जो है अहमदाबाद युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे बात करें बीड़त श्रृंगार की, तो बीड़त श्रृंगार जो है वो इसी किताब का छोटा रूप है। इसके शॉर्ट नोट्स हैं। जब ये किताब अभय सिंह ने पढ़ी तो अभय सिंह ने जो है वो कर्णिदान को जो है वो 1 लाख रुपए दिए। 1 लाख रुपए जो है वो नकद दिए। और अभय सिंह जो है वो कर्णिदान को खुद हाथी पर बिठाकर जो है उनके घर तक छोड़कर आया था। तो ये इससे संबंधित जो है वो प्रमुख बातें हैं।